हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के लिए स्टडी करने वाले हैं वो है कोशिका। ठीक है, ये टॉपिक आपने इसका नाम पहले सुना भी होगा या हो सकता है थोड़ा बहुत आपने कहीं पढ़ा भी हो। तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा कोशिका। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे कोशिका की खोज, कोशिका की परिभाषा और कोशिका का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्या उसकी संरचना होती है, कोशिका किससे कहा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कोशिका। देखिए, मानव शरीर या फिर सृष्टि में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप है, चाहे वो सूक्ष्म जीव है, कोई सा भी जीव है, वो कैसे बना होता है, वो छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। यानी कि जैसे हम इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे जब कोई इंसान अपना घर बनाता है तो वो कैसे बनाता है, वो छोटी छोटी चीजों से बनाता है, ईंट है, पत्थर है। तो यानी कि जो छोटी छोटी चीजें मिलकर के जब एक बड़ा घर का निर्माण करती है तो इसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या होगी, वो या तो ईंट होगी या हो सकता है वो पत्थर हो। उसी तरीके से जिस तरह हमारा शरीर बना होता है या किसी भी जीव का शरीर बना होता है तो वो बहुत छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाइयों से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे मानव शरीर, तो मानव शरीर में कई प्रकार के अंग होते हैं, हर अंग का अलग अलग कार्य होता है। अंग तंत्र होता है, कई सारे अंग मिलकर के अंग बनाते हैं, और उत्तक होते हैं, उत्तकों का तंत्र होता है। उसी प्रकार कोशिका भी हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। तो परिभाषा के रूप में हम क्या कहेंगे, परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम और सबसे संरचनात्मक छोटी इकाई, कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी संरचनात्मक, देखिए मैं यहाँ एक शब्द लिख रही हूं, संरचनात्मक। इसका क्या मतलब हुआ, संरचनात्मक का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में संरचना के आधार पे सबसे छोटी इकाई, यानी कि हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट वो क्या है, कोशिका। उसके बाद में दूसरा शब्द मैं लिखने जा रही हूँ वो है क्रियात्मक। क्रियात्मक यानी इसको हम बोल सकते हैं हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के कार्य होते हैं, किसी के जीव में कितने प्रकार के कार्य होते हैं, अनेकों कार्य होते हैं। तो उन सभी कार्यों को करने के लिए शरीर की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जो इकाई शरीर की सबसे छोटी भी है और शरीर का सबसे सूक्ष्म कार्य भी कर सकती है, उसे कहा जाता है कोशिका। तो क्लियर हो गया कि कोशिका क्या है, शरीर की या सजीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो कार्य भी कर सकती है और जो संरचना के आधार पे छोटी है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया परिभाषा। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्कवरी। देखिए, ये बात लगभग 16th सेंचुरी की है। उस समय क्या हुआ था कि इतने जो हमारे सूक्ष्मदर्शी हैं वो डेवलप नहीं हुआ करते थे। तो उस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। खोज किस प्रकार हुई इसकी, वो थे साइंटिस्ट, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। ये बात है लगभग 16वीं शताब्दी की। उस समय सूक्ष्मदर्शी इतने आवर्धित नहीं हुआ करते थे, इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अपने सूक्ष्मदर्शी से जब उन्होंने ग्लास की बोतल होती है ना, उसके ऊपर जो कॉर्क होता है उसका उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने देखा कि उसमें कुछ उन्हें अजीब सी चीजें दिखी। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये कोशिका है, ये सबसे छोटी चीज है। और ये शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है छोटा कमरा, सेल्यूलर से बनी हुई है ना ये, इसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले बताया, किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया लगभग 16वीं शताब्दी में कि ये जो कॉर्क में छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है उन्हें कोशिका कहा जाता है। क्लियर। दूसरी बात कि ये किस अवस्था में थी, ये निर्जीव थी। याद रखिएगा, ये कोशिकाएं तो थी लेकिन ये निर्जीव थी। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, सबसे पहले खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो जवाब होगा रॉबर्ट हुक। उसके बाद में यदि आपसे कहा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो क्या होगा, वो होगा दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था उनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनके टाइम पे जो सूक्ष्मदर्शी थे वो काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके थे और इन्होंने बताया कि कोशिका जो है वो जीवित अवस्था में भी होती है। देखिए, सबसे पहले खोज की रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने देखा तब कोशिकाएं कैसी थी, वो निर्जीव अवस्था में थी। ठीक है, यानी कि वो डेड हो चुकी थी, डेड सेल्स थी। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा और लगभग 18th सेंचुरी में, लगभग 18वीं शताब्दी में सबसे
सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोशिका पे किसी ने स्टडी करी है तो वो कौन थे? वो थे रॉबर्ट ब्राउन। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? वो रॉबर्ट ब्राउन, खोजकर्ता रॉबर्ट हुक, लेकिन इन्होंने निर्जीव अवस्था में देखी थी। सजीव अवस्था में देखने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और 18वीं शताब्दी में कोशिकाओं को सिस्टमैटिकली किसने स्टडी किया? वो स्टडी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आई होप आपके ये जो तीनों पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए कि देखिए, शरीर की सबसे संरचनात्मक, सबसे क्रियात्मक, सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका, उसके बाद में खोज करता है रॉबर्ट हुक, उसके बाद में इन्होंने देखा निर्जीव अवस्था में, ठीक है। ये है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित अवस्था में देखा। उसके बाद में प्रॉपर तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अगर कोशिका की किसी ने स्टडी करी है और पूरी दुनिया के सामने रखा है तो वो है रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए कोशिका जो है उसमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए जिस तरह हमारा शरीर है, अभी मैंने पहले डिस्कस किया, उसी तरीके से कोशिका में कई तरह के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो एक हम लोग बेसिक सा स्ट्रक्चर देखते हैं कोशिका का। देखिए कोशिका मानव, वृक्ष, पेड़ पौधे, जीव, बैक्टीरिया सब में पाई जाती है। तो कोशिका को हम स्ट्रक्चर या फिर बेसिकली हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये जो भी हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक यानी कि एक सेल पाई जाती है। इसको हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर का निर्माण मात्र एक कोशिका से होता है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। अब इसमें क्या क्या आते हैं? देखिए इसमें हम रख सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया है या फिर एक कोशिकीय जीव, आर्किड है, इनको हम इसमें रख सकते हैं। उसके बाद में दूसरी तरह के होते हैं यूकेरियोटिक जीव वो होते हैं जो जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे मानव है या फिर जीव जंतु है या फिर वृक्ष है, ठीक है। तो ये दो प्रकार की मेन हम कोशिकाएं देख सकते हैं, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। क्लियर हो गया? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो ये हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं अभी कोशिका का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर कि कोशिका होती क्या है। यहां मैंने लिया है एनिमल सेल, जंतु कोशिका कह लो या फिर मानव कोशिका कह लो, ठीक है। तो देखिए ये एक हमने कोशिका का बाहरी आवरण बनाया है जिसको कहा जाता है, ये कोशिका का आवरण है। ये कोशिका है और ये इसके अंदर इसका इस प्रकार से हमने आवरण बना दिया, ठीक है। दोहरी परत हो गई, पहली परत, दूसरी परत। उसके बाद में जो अलग अलग कोशिकांग होते हैं हमारे शरीर में, तो सबसे पहले केंद्र में होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है एक बहुत अच्छी झिल्ली जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। अब इस केंद्रक का कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है, इसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक जो हमारा पदार्थ है, जैसे कि डीएनए और आरएनए, जो जीवों की संतति का विकास करता है, वो संरक्षित अवस्था में, कुंडलित अवस्था में रखा होता है, ठीक है। तो इस जीव द्रव्य को, इस डीएनए आरएनए को सुरक्षा देने के लिए बाहरी आवरण होता है जिसे कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। क्लियर हुआ? यह है केंद्रक और यह है केंद्रक झिल्ली, ठीक है। फिर यहां से प्रारंभ होकर के ये हमारी जाती है अंतःप्रदेवी जालिका। क्या होती है? इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हम बेसिक से कोशिकांग देख रहे हैं। यह है अंतःप्रदेवी जालिका, जो कोशिका के बाहरी आवरण से प्रारंभ होकर के केंद्र तक जाती है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? ये क्या हो गई? यह हमारी अंतःप्रदेवी जालिका, अंतःप्रदेवी जालिका, ठीक है। अंतःप्रदेवी जालिका, यह है केंद्रक। ये क्या है? ये है केंद्रक। और केंद्रक के अंदर ये क्या है? ये हमारा है जेनेटिक मटेरियल। ये देखिए, ये आनुवांशिकीय पदार्थ हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से आनुवांशिकीय पदार्थ, इसी की वजह से जीवों की वृद्धि होती है, जीवों की प्रजाति जो है वो आगे बढ़ती है, चाहे मनुष्य की हो, चाहे किसी जीव जंतु की हो या किसी पादप की हो। उसके बाद में यहाँ है, आपने नाम सुना होगा, कोशिका का शक्ति ग्रह, जिसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या कहेंगे, कोशिका का शक्ति ग्रह। कुछ इस तरह की द्विकुंडी संरचना होती है इसकी, इसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए, इसमें मनुष्य के शरीर का या फिर जीव जंतुओं के शरीर की शक्ति संचित रहती है। वो कैसे रहती है, किस प्रकार ऊर्जा का निर्माण होता है, वो आगे जब हम इन सारे कोशिकांगों का डिटेल स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं। उसके बाद में यहाँ एक अलग प्रकार की संरचना भी होती है। ये देखिए, इसे हम कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहा जाता है इसे, गोल्जी काय। क्या कहेंगे, गोल्जी काय। और देखिए, यहाँ जो हमने अंतर पृथ्वी जालिका बनाई है ना, ये वाली, ये देखिए, ये इस तरह की जो संरचना है ना, यहाँ पे लगे हुए रहते हैं राइबोसोम। कई बार ये राइबोसोम उपस्थित हो भी सकते हैं और कई बार ये राइबोसोम उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से कणीय संरचना है, इसे कहा जाता है राइबोसोम। क्लियर हुआ? ठीक है, ये एक एनिमल सेल है, एक एनिमल सेल है। इसमें हमने देखा केंद्रक, देखा केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली देखी। उसके बाद हमने कोशिकांग देखे। केंद्रक के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल रहता है, जिसे हम डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ आरएनए कह सकते हैं। उसके बाद में है अंतःपृथ्वी जालिका, जिस पर अगर राइबोसोम लगे हैं तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर भी हमें दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। तो मेजर जो पार्ट्स हैं, इसके अंदर और भी सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ कोशिका का बेसिक देख रहे हैं। तो अभी के लिए हमारे लिए ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।